नमस्कार साथियों, मैं राहुल देव लवानिया, आपका फार्मासिस्ट। साथियों, प्राय देखने में आ रहा है कि हम में से कई लोग बिना किसी डॉक्टरी सलाह के केमिस्ट से विटामिन सप्लीमेंट्स खरीद कर खा रहे हैं। क्या उनको ऐसा करना आवश्यक है? क्या विटामिन सप्लीमेंट्स बिना डॉक्टरी सलाह के अपने आप से लेना जरूरी है? साथियों, विटामिन दो तरीके के होते हैं, वाटर सोल्यूबल विटामिन और लिपिड सोल्यूबल विटामिन। वाटर सोल्यूबल विटामिन वो विटामिन हैं जो पानी में आसानी से घुल जाते हैं। जब इन विटामिन को ऊपर से टैबलेट, कैप्सूल या सिरप की फॉर्म में लिया जाता है तो शरीर को इनकी जितनी मात्रा की आवश्यकता होती है उतनी मात्रा तो शरीर ग्रहण कर लेता है, लेकिन बाकी की मात्रा यूरिन के थ्रू बाहर निकाल दी जाती है। इस कारण इन विटामिन का शरीर में कहीं भी जमाव नहीं हो पाता। लेकिन फिर भी कुछ वाटर सोल्यूबल विटामिन के साइड इफेक्ट्स देखे गए हैं, जैसे कि विटामिन B6 की अधिकता की वजह से कई बार हाथ पैरों में सुन्नपन, विटामिन C की अधिक डोज की वजह से पेट का खराब होना, किडनी में स्टोन का बनना आदि समस्याएं देखी गई हैं। दूसरे जो लिपिड सोल्यूबल विटामिन होते हैं उनमें मुख्यतः विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E और विटामिन K हैं, जिसमें से विटामिन A, D और E को आमजन द्वारा बिना किसी डॉक्टरी सलाह के बहुतायत में सेवन किया जा रहा है। लिपिड सोल्यूबल विटामिन को जब ऊपर से टैबलेट, सिरप, कैप्सूल फॉर्म में दिया जाता है तो शरीर को इनकी जितनी मात्रा की आवश्यकता होती है उतनी तो एब्जॉर्ब कर ली जाती है, लेकिन जो एक्स्ट्रा मात्रा है वो यूरिन के थ्रू बाहर नहीं जाती। तो शरीर इनकी जो एक्स्ट्रा मात्रा है उनको किन्हीं भी फैटी टिश्यूज में जाकर जमा कर देता है। इस कारण अतिरिक्त मात्रा का शरीर में कहीं ना कहीं जमाव होता जाता है। इस अतिरिक्त मात्रा के जमाव के कारण ये शरीर पर साइड इफेक्ट भी दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विटामिन ए को ग्लो के लिए लेडीज के द्वारा बहुत इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यह देखा गया है कि इस्तेमाल छोड़ने के बाद यदि कोई लेडीज प्रेगनेंसी में जाती है तो जो स्टोर्ड विटामिन ए है उसके कारण नवजात शिशुओं में कई बार विकृति देखी गई है। इस कारण WHO ने प्रेगनेंसी के दौरान इसको कॉन्ट्रा इंडिकेटेड किया हुआ है। इसी तरह विटामिन ई के डिपोजिशन के कारण यदि ब्लड थिनर्स को लिया जाए तो विटामिन ई ब्लीडिंग का खतरा बढ़ा देता है। और सबसे ज्यादा अपने आप में लिए जाना वाला विटामिन है विटामिन डी, जबकि विटामिन डी हमको सूर्य की रोशनी से सीधे मिल जाता है। यदि हम सुबह 9 से 3-4 बजे के बीच में 15 से 20 मिनट सीधा सूर्य का एक्सपोजर ले लें तो विटामिन डी का निर्माण शरीर के द्वारा अपने आप कर लिया जाता है। लेकिन इसके बावजूद हम सीधे सूर्य की रोशनी न लेकर कैप्सूल, सिरप, टैबलेट के रूप में विटामिन डी का सेवन कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि हाइपर कैल्सीमिया नाम की बीमारी देखी जा रही है, जिसमें शरीर के अंदर कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है। कैल्शियम की मात्रा बढ़ने के कारण जो कैल्शियम चैनल्स हैं उनका एक्शन अफेक्ट हो रहा है और कैल्शियम चैनल हार्ट की गति को नियंत्रित करने का काम करते हैं। और कैल्शियम की अधिकता के कारण मरीजों में हार्ट गति की अनियमितता यानी कार्डियक अरिथमिया की शिकायत पाई जा रही है। इसके अलावा छोटे साइड इफेक्ट्स के रूप में कॉन्स्टिपेशन की समस्या, रीनल स्टोन की समस्या भी देखी जा रही है और कुछ मामलों में मरीज रीनल फेल्योर तक पहुंचते भी पाए गए हैं। तो क्या विटामिन की वास्तव में शरीर को आवश्यकता है? हाँ, अवश्य आवश्यकता है और हमको विटामिन लेने चाहिए, लेकिन टैबलेट, सिरप, कैप्सूल के फॉर्म में नहीं, बल्कि हरी सब्जियों के रूप में, दालों के रूप में, अनाज के रूप में, फल के रूप में। यदि हम विटामिन को टैबलेट, सिरप, कैप्सूल या न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स या एक्सटर्नल सप्लीमेंट्स के रूप में लेंगे तो शरीर को जितनी मात्रा की जरूरत होगी उतना तो शरीर ले लेगा,
लेकिन जो एक्स्ट्रा मात्रा है वो शरीर में जमा होकर साइड इफेक्ट पैदा करेगी। और इसका एक दूसरा नुकसान ये भी है कि जो ऊपर से मात्रा, जैसे विटामिन डी है, मैं विटामिन डी के एग्जांपल से आपको बताना चाहूंगा। विटामिन डी शरीर के द्वारा स्वयं निर्माण किया जाता है, लेकिन यदि हम ऊपर से विटामिन डी लेते हैं तो शरीर के द्वारा इसका निर्माण बंद कर दिया जाता है। अब जब कभी भी हम इसका ऊपर से विटामिन डी लेना बंद करेंगे तो आवश्यक नहीं है कि शरीर के द्वारा अपनी पुरानी एक्टिविटी को फिर से उसी पेस में, उसी गति में शुरू कर दिया जाए। कहीं ना कहीं ये जरूरी नहीं है कि शरीर उसी स्पीड से विटामिन डी का निर्माण करना शुरू कर देगा। तो लिपिड सॉल्युबल विटामिन को ऊपर से लेने से शरीर का बायोमेकेनिज्म भी प्रभावित होता है। तो आगे से हम विटामिन सप्लीमेंट्स केवल और केवल डॉक्टर की सलाह से लेंगे, क्लिनिकल सिम्टम्स के आधार पर या ब्लड की रिपोर्ट के आधार पर, अपने आप से, सोशल मीडिया के प्रभाव से या परिवारजन, समाज, मित्रों के प्रभाव से किसी के कहने में आकर किसी भी विटामिन सप्लीमेंट्स का सेवन नहीं करेंगे। धन्यवाद। यदि आपको यह हमारी सलाह अच्छी लगी हो तो कृपया इसे अपने ग्रुप्स में फॉरवर्ड करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।